कवनो हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी सतनाम वाहिगुरु सहजियो सूही उच्चे मंदिर साध रसोई एक करी फुन रहन ना कोई ऊंचे मंदिर साध रसोई एक करी फुन रहन ना तन ऐसा जैसे घास की ताटी जल गयो घास रल गयो माटी रहाओ पाई बंद कुटुंब शरीरा कोई पी लगे काट सवेरा कर की नार उरे तन लगी ओ तो पूत पूत कर भागी कहर वदास सबे जग लुटिया हम तो एक राम कह छुटिया कहर उदास सबे जग लुटिया हम तो एक राम कह छुटिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कादर ने तीन तरह का सरमाया सानू बख्शिश दी है। एक साडे कोल तन है, एक साडे कोल मन है, अते एक आत्मा है। धर्म का कम सी तन दे विचों सुरत नूं कढ के मन की पहचान कर लेना। मन की पहचान आ जाएगी फिर इनू आत्मा की सोची बड़ी सौखी हो जाती, क्योंकि उन्हें की कोई रूप नहीं। मन को ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण मन हरकी के नाल है, गुरमती अनुमान ये अंदर आत्मा तक अंदर मन तक उहदे तक की पहुंचना सी। इन्हें तक तन की भी असलियत नहीं समझिया। चलो मन के पकड़ विच आना औखा लगता है, आत्मा तक भी हरेक की पहुंच नहीं है, पर शरीर है अखां के सामने है। शरीर में नित पालता है, परोसता है, साधता है, वरतता है,
ये अखा सामने है। शरीर नाल संसार में भी जो वर्तारा वरतदा है वो भी साडियां अखां सामने है। कोई बीमार होता है, कोई अरोग होता है, कोई चढ़ाई कर जाता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, साडियां अखां के सामने सामने। तन को समझना, शरीर को समझना भी बड़ा सौखा सी, पर मनुख ने शरीर को भी समझिया। सिर्फ कहने तू तेरे दरवाजे तो भी बाहर खलोता बनिया, अंदर दियां गल्लां ते बड़ी होंदियां ने। मैं तेन पहला तेरे तन की सोची करवावा, मैं तेरे तन बारे दसा, तेरे शरीर बारे दसा। गुरु की बाणी में ऐसे बड़े बोल आए ने। अज भी जिहड़े सतगुरु का वचन है गुरुदेव सच्चे पातशाह का, उहदे विच जिक्र है। पहला मैं रहो वाले काम तो शुरुआत करनी चाहे। एक तन ऐसा जैसे घास की टाकी, टाकी शब्द का अर्थ होता है छपरी। तुसीं हैरान होगे, एक पासे शरीर को कहा गया कि इहदे विच रब वसदा है, बड़े गुचे रतन ने। यह शरीर सब धन है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुज रतन लूक रहे, कोई गुरुमुख सेवक कटे खोट। ये शरीरा मेरिया हर तो मैं जोत रखी ताकू जग में आया। रब ने अपने रहने का ठिकाना बनाया। पहला लाभ जी का वचन पढ़ते हो, चश्म कर बीना बाबद हर तरफ दीदार असर, दिल अगर दाना बाबद अंदर किनार यार हस। तेरा दिल दाना हो जाए, तेरे अंदर ही घर बसता है। हुण रब ने अपने वसन की थां शरीर बनाया। रब ने बड़े कीमती हीरे मोती ਇਹਦੇ अंदर रखे। और इतों तक मैं बेनती करदियां सतगुरु की बाणी विचों हजूर आखते कहने इत्थे बस नहीं, इस शरीर के अंदर एडी बड़ी हजूर ने वचन आख दिता, कहने कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो कुछ छुपावे, जो कुछ ब्रह्मांड में रख लो तेरे शरीर के अंदर भी है। ते हैरानी की गल यह है कि जब किसी तुसीं दुनियावी तौर पर देखो, उन्हें जिन्ना कीमती धन होगा उन्हें पक्की थां ते रखिया होगा। हीरे मोती जवाहरात जब तुसीं देखो, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੀ ਕੀਮਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ बड़ा कच्चा जिहा बना लिया, बड़ा सादा जिहा बना लिया। इन्ने कीमती रतन विच रब रखे ते घर कच्चा, अपनी जोत विच रखे ते घर कच्चा, जो ब्रह्मांड विच है वो पिंडे च रख देवे ते घर कच्चा। हजूर पूछना पड़ेगा भी घर इन्ना कच्चा बनाया है ते दाता बड़ियां कीमती रखियां ने। साडा ते संसारी लोकां दा विहार है, अभी जिन्नियां कीमती चीज़ां होण उन्नियां उहनूं स्ट्रॉन्ग खा के रखने हैं। लोगों ने बैंकां विच सेव लए होए ने, लोगों ने बैंकां विच नौकर लए होए ने। मेरे घर भी मैनूं विश्वास नहीं भी मेरे घर दा किते कीमती समान रुड़िया ना जाए, मैं बैंकां च नौकरां च रखना है। जदों मैं तेरी गल पढ़ने लगा, तू एडी कीमती दाता है शरीर दे, ए निवाणे दी विच थां दे ते ए इक घाह दी झुग्गी बना के तू उहदे विच परोसिया होया। रब कहते पुत्रा मैं असल में कहानी कुछ होर बनाई सी, तू समझ कोई हो गए। कहानी ये बनाई सी, साधो एक बार मिथ्या जानो किते तेरा ਇਹਦੇ नाले प्यार ना बन जाए, किते तू शरीर तक ही ना रुक जाए, अंदर चला जाए, अंदर बड़ियां कीमती दातां पईआं। तां करके मैं इहनूं कच्चा जिहा बनाया सी, मैं इहनूं कोई बहुता पक्का नहीं सी बनाया। पर तू इसी नूं शिकार उत्ते लग पे, तू ऐसे दरवाजे से खड़ो गया, तू अंदर गया ही नहीं करे। सातों एक मिथ्या जानो या भीतर जो राम वसता है, सातों पहन पछानो। कह लगे जेड़ा ये अंदर राम वसता है, सांस ते तू दे नाल कोई सी जुड़ना ते तू दे नाल सी, पर तू ते केवल बाहर शरीर वाले जुड़ के बैठे हैं। हजूर ने कृपा की बचन बख्शे जीते ने बड़े प्यारे।
कई थावां ते बोल पढ़ने मिलते हैं गुरु की बाणी विचों। शायद भक्त ने कहते कि कबीर माटी के हम पुतले, मिट्टी के पुतले काला हंकार करने का। कबीर माटी के हम पुतले मानस राखियो नाओ, दिवस जार के पौने बड़ बड़ उदय ठाऊं। जैसे रत रत बांधत पार, सोसे चंच सवारे कार। इस तन धन का क्या गरबैया, राम नाम काहे न डरैया। कहत कबीर सुनो मन मेरे, एही आवाज होएगे तेरे। ओए एक घास दी निक्की जी झुग्गी है, तू एदा काला हंकार करना है। याद रखी मैं एक बेनती करा, दुनिया के अंदर कई झुग्गियां च रह के भी इहो जे काम कर गए। उन्होंने लोगों ने उन्होंने जान तो बाद महल बना दिते। कई महलों में रह के इहो जे काम कर गए। दुनिया ने उन्होंने झुग्गियां तक बनाउणियां प्रवान नहीं कीतियां। वेखी किते अपने मन में भरम विच ना पै जाई। इस झुग्गी विच भी रह के जेड़े रब दा नाम जप के साईं नाल प्रीता पा लेंदे ने, संसार उन्हां नूं पूजण लग पैंदा। जेड़े सोहणे घरां विच भी रह के भावें इहनूं जिन्ना मर्जी शिंगार के रख लै चलना, कदे तेरे तन दी कीमत नहीं पैनी जे इहदे अंदर चंगे रब्बी गुणां नूं जगह ना दित्ती। हजूर ने दुनियावी तौर ते भी उदाहरण दित्ती बड़ी प्यारी, भली सुहावी छापरी। आज छपरी भी चंगी है, टुटिया हुआ शरीर भी चंगा है, ते बेकार शरीर भी चंगा है जे किते दे विच वसते पूरा मनुख शांत होए। सब करके जाए दो चीज़ां दे दात मनुख नूं प्राप्त होंदी है। करके संसार विच या ते बहुतात लोग ने जेड़े शरीर दे हंकार नाल जुड़े हुए। कुछ को लोग ने जेड़े शरीर अंदर वसते निरंकार नाल जुड़े हुए। कदर कदे किसी शरीर की नहीं पई, कदर विच वसते गल नाल पैनी है। जे कोई महल्ला विच रहिंदा होया भी काम माड़े करदा है, याद रखे लोग उन्होंने घरों भी ढा के सुख करने ने। जे कोई झुग्गियां च बैठ के बेगमपुरे के सुपने लैके मनुखता की झोली में पाउंदा है, लोग उन्होंने गुरु कह के, पीर पैगंबर कह के, लोग उन्होंने अल्प दे के, उन्होंने मत्थे टेक के उन्होंने चरण धूई मस्तक नाल लाउंदा है। गल तन दी नहीं है, गल विच बस के काम की कीते ने, गल ते कदर उसी पैनी है। सिर्फ कहते तन को सिख लेंदा बंदिया, शरीर को ही सीख लेंदा। मैं बेनती कर लगा हूं थोड़ी पकड़ के रखियो, फिर गल के तो नहीं मैंने माफ करियो। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करनी चाहूं, सब कुछ कुत्ते दी उदाहरण दित्तियां बड़ी हैरानगी हुई है। एक पासे कुत्ते का जिक्र है, पर जे तू रब नूं मिलना चाहना तो कुत्ते को सीख नहीं। कोई बड़ा उच्चा मुकाम दिता है, धार्मिक ग्रंथों में जिक्र आया भाई जे तू जुग सीखनी है, विचार सीखनी है तो कुत्ते को सीखनी। पर दूजे पासे उसे कुत्ते का जिक्र आया जदों अपनी मर्यादा छड्ड बैठदा है। शर्त कहीं उदा बिल्कुल भी विसार करी, तेन लोड़ पवे उसे दिल को खत्म कर देनी। दो उदाहरण गुरु की बाणी में मैं साझी करनी चाहूंगा। स्वामी को जो सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक ए बिद। असी कुत्ते वांगू बनना नहीं है, कुत्ते वाली बिद नहीं है, कुकर वाली बिदी नहीं है। ओदे बड़ा तरीका लेना है। तरीका की अपने मालिक का हाथ दर्दे का वफादार है, वो अपने मालिक का बहुत वफादार है। स्वामी को गृह जो सदा, वो केवल खांडी नहीं, इन्ना मालिक का वफादार है। जदों भी उन्हें प्रतीत होता है कि कोई ऊपर आया, तुसी कदे देखो जे कुत्ता भौंकण लग पैंदा है, पर जदों उनका मालिक एक बारी आके हाथ बना के कुत्ते को कुछ भी नहीं किया, ते उन कुत्ते को पता लग गया कि मेरे मालिक का ये जानू बंदा है, जानकारी मेरे मालिक का। कि कुत्ता उस वेले चुप कर जाएगा भी नहीं, मालिक को कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, फिर कुत्ता चुप कर जाएगा। जिन्ना चिर मालिक नहीं बाहर निकल के कुछ कहेगा, उन्ना चिर कुत्ता भौंकदा है कोई ओपरा बंदा आया ते मैं तुझे को तेरी जान नूं तेरे घर दी राखी करन वास्ते मैं अपने ते दुख झालांगा, पर तेरे तक आज ही पहुंच गया था। शायद कहीं एक पासे कुत्ते की वफादारी की बड़ी है, पर दूजे पासे उसे कुत्ते का ख्याल है जो कुकर हड़काया
जदों हक जाए मर्यादा छड़ जाए जो कुकर घर आया धावे रत जाए लोभी जंत ना जानी भख अपख सब खाए। इन्नी गल ते सोच ले बंदे अपने मन विच किते ए ना होवे जुगत सिख ले किन्ना चंगा होवे किते तू अपने शरीर विच रहिंदी आ और तेरे नालों ते मना कुत्ता चंगा है जेड़ा अपने मालिक दा वफादार ते है। तू ते मालिक दा वफादार बिना रहा तेनू ते इन्ना मेरा पता लग सकिया मैं अपने मालिक की वफादारी करनी है। तू ते अपनी भौंकण लग पे जदों कुत्ता हक जाए याद रखियो जे और सिर्फ एक जुगत को होंदा है सिर्फ एक बिली को होंदा है और कुछ नहीं को होंदा उसे घर दे विच है ओवें आपका शरीर है सिर्फ उन्हें बिली गवाली और जुगत गवाली। हजूर कहने लगे एक गल चेता रखी जे तू भी अपने जीवन अंदर जुगत नूं छड़ बैठा ना धरती नूं सच करके जानी मेरा तेनू भी मनुख कहने जी नहीं करता मेरा तेनू भी मनुख कहने जी नहीं करता। करतूत पशु की मांस जात तेरा तन ते शरीर ते मनुखा वर्गा है पर तेरियां करतूतां पशु वर्गियां ने जीवन तेरे पशु वर्गा है। एक होर वचन ध्यान विच रखो जी मैनूं माफ करियो सतगुरु जी दा अमृत बोल है एक भगत भगवान जे प्राणी का नाहे मन जैसे शुक्र स्वान नानक मानो ताहे कर। शरीर को बहुत कुछ सीख सकता थी किते तेन सीखण की याद होगी। शरीर भी धर्म है शरीर में जुगत धारण कर मालिक के शब्दां मुताबक जीवन गुजार के देख फिर तेन पता लगेगा शाही का रूप बन जाएगा। मैं कुछ उदाहरण देनियां ने फिर अगे शब्द की विचारणा होना। हजूर आखते हैं कहते शरीर को भी सीख सकता सी बना तो शरीर के कितने परोपकार करता है। अखां ने अखां वेखदियां ने और एक जड़ी एक सतगुरु जी ने दात दी हुई कोई काम करती है। अखां ने अखां देखदियां ने अखां खांदियां नहीं अखां सुनदियां नहीं अखां देखण वास्ते ने अखां देखदियां ने पर कदे भला सोच के देखिएगा कि अखां अपने वास्ते देखदियां ने कदाचित भी नहीं। अखां देखदियां ने पैरों वास्ते जदों तुसीं चलोगे किते तुहानूं ठोकर ना वज जाए। अखां ते कई बारी उनीतरा होवे बंदा अखां बंद होण फिरदियां ने पर जबरदस्ती भी जागण लग पैंदियां ने किते तेरे शरीर ते ठोकर ना वजे किते तेरे पैर नूं ठोकर ना वजे दुख तेरे पैर नूं होवेगा। सच करके जानी मैं भी तकलीफ समझांगी इसलिए मैं जागनी है तू तुर मैं तेनू राह विच आउंदे ऊंचे नीवें थां मैं तेनू राह विच आउंदे टोए टिवे दसदी लवांगी। अख खुली है पर पैरों वास्ते याद रखो जी पैरों वास्ते कभी अपने ख्याल करियो कान सुनते ने कान अपने वास्ते नहीं सुनते कान सुनते ने किते तेनू बोलण दी जाच आ जाए क्योंकि जो कुछ सुने कल भी कुछ बोलेगा। जे सुनेगा गुरु दे बोल तेरी जुबान ते भी गुरु दे बोल होंगे। एक सरलों मिलियो चाचा चोने नो पठाए चाचा चोने नो पठाए शरीर लाए सुनो सात बाणी जित सुनी मंत्र हरिया हुआ रचना ना सुमानी साचा लाख बिड़ानी ताकि हाथ कहीं ना जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो साचा चोने नो पठाए। शब्द विच पढ़ के देखो ध्यान रचना रस समानी रचना तेरी लात विच तां समाएगी जे तेरे कान अमृत बोल सुनोगे जे तेरे कान सुनोगे। जब कान सुनते हैं जुबान जो कुछ कान सुनते हैं जुबान सिर बरतावी है और जो कुछ बरताएगी। हजूर आखते कहते तेरे मना चेता नहीं होगा कान कितना कुछ सुनते हैं खजाना इकट्ठा करके जुबान में दे दे और तुम वरदा दुनिया च तेरी शोभा होवे दुनिया च तेरी वडियाई होवे। शरीर को नहीं सीख लेगा कान कितने बड़े परोपकार करता है और अपने लिए नहीं। मैं बेनती कर हाथ कितने बड़े परोपकार करते हैं जिन्नी कमाई है जिन्नी सिरजना दुनिया की वो इन हाथों के विचों होंदी है। किन्ने किन्ने भारी काम करते हैं हाथ पर याद रखे ने हाथ किन्नी कमाई करके कीमती पेंट कोट लेके आया सारा शरीर ढक लिया बंदे ने पैर ढक ले जराबा पानिया कीमती पग बन गई सारा शरीर ढक लिया। जिन्हें हाथों ने इन्नी कमाई की इसको नंगे तुरे फिरते हैं। कितनी कमाई करके बेअंत तरह के भोजन बना रही है उन्होंने खांदा है। शरीर कितने वफादार ने और बुनकी बना के
गराई तोड़ के सब्जी लपेट के बंदे के मुंह च भी पा देंगे ने, और फिर तेरी हाथ खाली ने चलना। तेनों इतबार नहीं होता, तू सीख लेगा किसी का सहयोगी किवें बनना। सिर्फ जिंदगी च उजाड़ ही पाता रही है, सिर्फ लोगों के घर उजाड़ता रही है। तू अपने शरीर को भी सीख लेगा कि कोई रब ने दात बख्शिश की हुई है। एक अंग कि दूर ने, एक दूजे तो कि दूर ने, कितने अखा ने कितने पैर ने, पर अखा पैर की परोपकार कर रही है। कितने खाना है ते कितने हाथ ने, याद रखो जो परोपकार कर रहे हैं। कितने पैर ने, और जब तुरते ने और नाल दे पैर को कहता सजना सारा भार मैं चुक लवांगा, तू अगे बढ़, क्योंकि जे मैं सहयोगी ना होया तू अगे नहीं बढ़ पाएगा। सारा भार मैं चुक लेना, तू अगे बढ़। जब तू अगे कदम टिका लेगा फिर सारा भार तू चुक लवी, मैं तुर पावांगा। मैं हाथ जोड़ के बेनती करा, बाकी ये गल्लां ते बड़ियां ने, इत्थों तक बेनती करते हैं, आगे तक सारे ही ने, पर इनू आपां मुख कहने। मुख का अर्थ होंदा है सारे नालों आगू, सारे दा आगू। मुख उहनूं कहंदे ने जिहड़ा आगू होवे, कोई तुहाडे चों मुखिया कौन है उहनूं आगू कहंदे ने। इहनूं आगू क्यों कहंदे ने? आगू तां कहंदे ने क्योंकि दो काम करदा है, बाकी सारे एक ही काम करदे ने, ये दो काम करदा है। दो काम किहड़े करदा है? नंबर 1 तक खांदा है, मुंह खांदा है, नंबर 2 मुंह बोलदा है। बाकी आगे दो काम नहीं करते, ये दो काम करता है। कहते ये बोलता भी है, हैरानी की गल है, और तू कदे शरीर को सीख लेंदा बंदिया। शरीर भी तेन बहुत कुछ सिखा के तुरदा सी। किते दुनिया में अपने मन में हाथ मार, तू कदे किसी भी काम नहीं है, कदे किसी भी पाप नहीं करी है, जब निंदा ही करते जिंदगी गुजार चले हैं। कदे किसी के साथी भी बड़े हैं, जब रोता दियां दीवारें खड़ियां करता रही है। अपने अंदर झात मार, कदे गुरु के बोला भी अंदर बसाया, जब दिन रात पाप की दुनिया में ही कर रहे हैं। भावें किते झात मार के देख रही है, गुरु की बाणी सानू सजीव सच सुनाउंदी है। तो गुरु जे बोला मगर खुलिए। अज सतगुरु जी ने बड़ी कृपा की, अमृत बोल बख्शिश किया। ਇਹਦਾ ख्याल करिए, सतगुरु जी का पावन पवित्र वचन है। एक तन ऐसा, ये शरीर इहो जिहा है, तेन नहीं समझ लगती होगी। मन शीशे चों देखकर तेन सोहना लगता होगा, शिंगारिया लगता होगा, पर याद रख मेरी असलियत तेन दिखानी चाहना है। एक तन ऐसा, ये शरीर इहो जिहा जैसे घास की टाटी, टाटी का अर्थ होंदा छपरी, जिवें एक छोटी जी टुटी जी घाह की छपरी होवे। एक कभी याद में रखी होने, जिहड़ी घाह की छपरी है ना, उन्होंने आग बड़ी जल्दी लगती है। शायद कदे गल चेता कि कोई बहुत ही लंबी बुनियाद नहीं है, एक बहुत चंगे मटीरियल नहीं बनी हुई, एक बहुत छोटी जी कहानी है, एक बहुत निक्की जी गल है, एक निक्की जी कहानी है चलना, एक निक्की जी कहानी झुकी है। एक सड़न लगे वक्त नहीं लगना। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना, ऊपर जमे घास। कबीर हार जले जो लकड़ी, केस जले जो घास, एक चलता देख के भयो कबीर उदास। अपने मन में झात मार, तेरे शरीर की एनी को विचार वास्ते अखा के सामने। ये तरह ऐसा जैसे घास की टाटी जल गए, घास जिहड़ा घास सी जिहड़ी बनी हुई सी, शरीर बने हुए सी, वो जल गया। एक दिन ते दुनिया में सब ते होना है, बाकी गल्लां इतफाक हो सकदियां ने, पर जिहड़ी मौत है वो इतफाक नहीं। सच करके जानियो, जिन्नी चलन जानिया से क्यों करें विथार। जिन्होंने अपने जीवन का निशाना सामने रखा ना, वो कभी अपनी जिंदगी के अंदर बुरे कर्म नहीं करते। आशा की बात में खोल कह रहे हैं, जा रहना नहीं ऐत जग, तो पहली
निशानी है काय लगार बहनी है, वो बंदा कदे हंकारी नहीं होएगा। दूजी गल है मंदा किसी ने आखी है, वो कदे दूजिया नूं मंदा नहीं कहना, पर अखर एहो बुझी है। तीजी निशानी मूर्ख है नाल रुचि है, वो बंदा अपनी जिंदगी का समा कदे मूर्खा की संगत विच नहीं गवाउंदा, हमेशा चंगे लोगों कोल बैठ के जीवन की सोची रहिंदा है। तो हुजूर कृपा करदे ने कह लगे मना तेनूं इस गल दा एहसास नहीं है भई ये जेड़ा ये तेरा तन है शरीर है ये एक दिन सड़ जाना ते मिट्टी च मिल जाना है, जल गए वो घास रल गए माटी, पिछे नामो निशान भी नहीं रहना, कोई राख भी नहीं रहनी, उत्ते स्वाह भी नहीं रहनी भी कदे तेरी कोई निशानी बाकी रह जाए। मसला शरीर का नहीं है। जेड़े गुरु सन, जेड़े रब दे प्यारे सन, कोई भी पीर पैगंबर दुनिया के संत महापुरख आया, शरीर ते उन्हां दा भी पंज तत्तां दे बनिया होया सी, पर उन्हां दी जुगतियां उन्हां दे काम चंगे सन, उन्हां दे कम्मां नाल धार्मिक ग्रंथ बन गए। साडे कम्मां नाल साडे काम की ने, अपने कम्मां वल झाक मार के देख, शरीर वल झाक मार के देख, ये शरीर नूं पा के तू की कीता बना, इहदे च कुछ लभ्या? पहलियां पंक्तियां ने, सतगुरु जी कृपा करते ने, अमृत बचन है, उच्चे मंदिर साध रसोई, अपने तन दे लई किहड़े प्रबंध कीते ने बंदे ने, बहुत सोहने सोहने उच्चे उच्चे घर बनाए, फिर घरां दे विच रसोई बनाई, रसोई विच सारे खाण पीण का समान रखिया, और एक पल भी एक अजिहा नहीं करता, घर भावें छोटा होवे भावें बड़ा होवे, इहने अपने तन नूं संभालण दे बेअंत साधन जुटाए, पर शायद कदे एक भी दुनिया च बंदा दस जेड़ा अपने तन नूं बचा के रख सकिया होवे। एक दिन ते त्यागना ही है ना, जागले ने मना जागले कहाँ दाखिल सोया, जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना होया। एक कदम जाग मना एक दिन ते सारे दे शरीर छड़ के चले जाना, कितना चंगा होवे जे इहदे विच वसदे अपना तू सोची पावे। जिन्ना बंदे ने अपनी जिंदगी च घर रहन का अते रसोई का प्रबंध कीता, खाण का प्रबंध कीता, जिन्ना इहने भोजन का प्रबंध कीता, माफ करियो उन्ना कदे भजन का प्रबंध नहीं कीता, उन्ना कदे रब्बी इबादत का प्रबंध नहीं कीता। आपां गुरु घरां च आम करके देखने हैं ते बहुती वाली जेड़ा साडा ख्याल हुंदा है ना, वो लंगर वाले पासे ते बहुता हुंदा है, पर आ जेड़ा लंगर चले गुर शब्द हर टोट ना आवी खटी है, तेनू मना ए ते बड़ा पता है भई अज सब्जी कड़ी स्वाद बनी है, अज दाल कड़ी स्वाद बनी है, पर तू कदे दस कदे तेनू गुरु के शब्द का भी रस आया भई मैनू अज सुखमनी साहिब पढ़ के, मैनू अज जपजी साहिब पढ़ के, मैनू अज गुरु दे बोल पढ़ के, मैनू अज अमृत बोलना विचों कदे तेनू रस आया? जे नहीं आया मना ते गुरु को आके बेनती कर सतगुरु मैनू दुनिया के बाकी रास्ते सारे आ जाते हैं, पर तेरी बंदगी का रस नहीं होता। हजूर आखते ने कहते जेड़े तन संभालने वास्ते उच्चे उच्चे घर बना लेने, जेड़े घर संभालने वास्ते तन संभालने वास्ते बहुत कीमती रसोइयां बना लेने, पर मैं तेन एक गल समझाउणा, जिस दिन इहदे विचों परमात्मा की जोत चलेगी ना, एक घड़ी फुल रहन ना होई, फुल का अर्थ होंदा है दोबारे एक घड़ी भी तेनू इस घर च रहना नहीं मिलना। कि कदे कोई मनुख दावा बन सकता है भई इस घर दे में बहुत पैसा खर्चे आ, जदों मैं चढ़ाई कर जावां ते मैनू इस घर विचों ना नहीं कढियो। कदे कोई मनुख कह सकता है ये चीज का कहानी वखरी है ना मुल्कां दी, तां जदों कोई चढ़ाई कर जाए उन्होंने एक बार घर भी नहीं जाना मिलता, हस्पताल गया उतों फ्यूनरल हाउस चला गया, फ्यूनरल होम चला गया, उतों से घर भी नहीं आना मिलता। मना तू ये घर खातर किन्ने पाप करना है, किन्ने अपनी जिंदगी के विचों पद्धा छाड़ना है, किन्ने लोगों का लैंदा बल दवाए तू
माया करे इकत जिसनों तू पतियाईंदा सो सन तुझे अनित जो कर छड़ गवावण सो लगा मन माहे जिथे जाए तुझ वतन तिसकी चिंता नहीं लाज ना मरो कहो कर मेरा अंत की बार नहीं कश तेरा। एक छोटी जी उदाहरण दे दिया। एक बार एक फकीर किसी सोने के घर दिया गया, उन्हें आके आवाज दी भी सरना बाहर भी पैंदा है, ठंड बड़ी है, मैं कुछ समा इस घर के किसी कोने में रह सकता, अब की रात कटनी मैं सवेरे तो जाना। वो घर वाला बाहर निकलिया, ये बड़ा खड़खड़ा के ऐसा कहने लगा, बाबा ये जेड़ा एडा बड़ा घर बनाया मैं ऐसे लाए तेरे वर्गे वास्ते नहीं लाए, बड़ा औखा बनाया। करीब 10 साल इतने काम करते रहे मजदूर, 10 साल एडा बड़ा घर नहीं है, और मैं तेरे वर्गे बंदे वास्ते नहीं बनाया। कोई धर्मशाला देख, तेन मेरा घर धर्मशाला लगता है। उन्हें एक दो गल्लां कहियां पर ना मनिया, कहने लगे जान लगे फकीर कहने लगे भी चलो कल पेश करनी है, कहने लगे पुत्रा एक गल चेता रखी है कि धर्मशाला नहीं है, तेन सिर्फ भुलेखा है, बड़ी लोगों बड़ी दुनिया को भुलेखा है धर्मशाला ही है, लोगों का कुछ नहीं है। कहने लगे अच्छा, वो फकीर ते नहीं गल कह के चला गया, पर सारी रात नींद ना आई, उठ उठ के देखता है कितने घर का नक्शा भी नहीं हो जा बने होया, लोगों का भुलेखा पैदा हो कि धर्मशाला ही लगा हो। आखिर चला गया बाहर, फकीर चला गया, सवेरे उठिया, घर वाला सवेरे उठिया, वो उठ के बाहर काम से चले है, लंबी सारी गड्डी च बैठा है, ते बाहर उन्हें देखा फकीर अपना सामान संभाल रहा है, और एक गड्डी रोक के फिर चला गया। कहने लगे बाबा कितनी रात गुजरी, बंदा अहंकार की बोली जी बहुत बोल देना नहीं रुचेगा। बाबा रात कितनी गुजरी, कहने लगे पुत्र अद्धी घुटे वर्गी, अद्धी घुटे ने तो भी चंगी। उन्हें आगे लगी गल सुन के अमीर ने कहने लगे भलिया तू रात मैनू परेशान किया, मैनू होना नहीं गल है, मेरा घर एडा वधिया, लोग मेरे घर को देखण आउंदे ने, फोटो खिंच के लेके जाते हैं मेरे घर दियां, ते तू कहना मेरा घर धर्मशाला है। दूसरी गल तू मेरे वर्गी रात किवें करता, सुपने च भी नहीं सोच सकता, मेरा एडा कीमती बेड, मेरा एडा कीमती बिस्तरा, इन्हें मेरे घर नौकर चाकर तू मेरे वर्गी रात किवें कर सकता है। ये निर्णय अर्थ है, तेरे वर्गे फकीर झूठ बोलते चंगे नहीं लगते, तू ये गल कवे भी अद्धी रात मेरे वर्गी चंगी, तेरे तो भी चंगी, मेरे तो बाकी नहीं उजाड़ सकता, बीच में उजाड़ सकता है। उन्हें आख्या पुत्रा सुन, गुस्सा न कर, सुन मेरी गल नूं, घर तेरा धर्मशाला तां है। कल एक बार इत्थे आया सी, एक बुजुर्ग जिहा मिलिया सी, कहने लगा मेरा बाबा सी, कहने लगे फिर एक बार मैं फिर आया सी, अध मुंडा बंदा मिलिया सी, कहने लगे मेरा बापू सी, कहने लगे भलिया तेरा दादा किथे, कहने लगे चढ़ाई कर गया, तेरा बाप किथे, कहने लगे चढ़ाई कर गया। कहने लगे पुत्र जिस घर में जीव आउंदे ने चले जाते ने धर्मशाला ही होया करता, 4 दिन तू भी चले जाए, याद रखी 4 दिन तू भी चले जाना। उन्हें हाथ छोड़े, कहने लगे बाबा दूजी अद्धी रात मेरे वर्गी के मेरे तो चंगी किवें। कहने लगे इत्थे कोई पटियार ने दाने भुन के गई है भट्ठी ते, ए भट्ठी गर्म सी, थोड़ा समय मैं मेरे नाल ढोला के सौ गया, सुत्ते पे बंदे नूं पता नहीं हुंदा मैं मामूली लगे ते सुत्ता पिया या धरती ते सुत्ता पिया। और तेरे वर्गी रात होगी, तेरे तो चंगी तां तू हुण उठ के आया हंकारिया, मैं अद्धी रात तो उठ के भट्ठी ठंडी हो गई, सच्चे साई की याद में जुड़ गया था, तो तेरे नाल भी चंगी है। सच करके जानी, शुकराना कर मालिक दा जिने तैनूं कर दिता है, तन तन जे टोको दियो ताजो देहो ना कीन, कहो नानक नर बाबरे अब क्यों डोलत दीन। रब ने तेरे सोना शरीर दिता थी, तू रब दा शुकराना करदा, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे, तू सगो ऐसे शरीर दे उत्ते हंकार लाके जो जाने में जोबन भंत
सो ओबत विस्ता का जानता। तुझे अपनी जिंदगी में नरक बना दिया भलिया। कितना चंगा होता जेड़े रब ने तेन शरीर दिता है उहदे चरणों विच अरदास करदा, तुम्हारी कृपा ते मनुख दे पाई है देव दर्श करदा है। मालिक मेरे ते कृपा कर, तेरी कृपा विचों मैनूं मनुखादेही प्राप्त हुई है। ऊंचे मंदिर सागर सोई एक घड़ी फुल रह न होई। तू मौत नूं नहीं कह सकदा, तू घरदियां नूं नहीं कह सकदा भी बड़े पैसे खर्चे ने, मैं बड़ा समान लाया, बड़ा समा लाया मेरे ते जिंदगी का लंबा अरसा लग गया, 25 साल हो गए मैनूं किस्तां दिंदियां कि अज मैं चढ़ाई कर चलिया, तुसीं एक दिन भी रखण दी दिया। शायद वक्त ने ये पिछे किते अपना दीन ईमान ना खुआ बैठी। अगलियां पंक्तियां ने बड़ियां प्यारियां। भाई बंद कुटुंब सहिया। बंद का अर्थ होंदा है रिश्तेदार, कुटुंब का अर्थ होंदा है परिवार। तेरे परिवार वाले, तेरे भैन भरा, तेरे साख संबंधी जदों चढ़ाई कर जाने ना उन्होंने उस वेले इकट्ठे हो जाने। उन्होंने फिर देर नहीं रहनी, उस वेले इकट्ठे होंगे, देर नहीं रहते, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आके सलामा की देंगे, देख हैरानी की गल है। ओए भी लागे काट सवेरा, सारे आके सलामा देंगे भाई हुण जल्दी ना ले चलो, देरी क्यों करते हो। अगे सारे उड़ीकते सन, जिन्ना चिर तू घर ना आवे वो खाना नहीं सन खाते, उड़ीकते सन कित्थे का गए हो। बार बार फोन करके पूछते हैं, सारे अगे तेनों घर विच आउण दी उड़ीक करते सन, अज सारे तेनों घर विचों कड्ढण दी उड़ीक करते हैं। हुण तू कड्ढीए कदों, तू जाएगा कदों, तेरे शरीर की आ तस्वीर है। मोह ममता दियां ऐनकां ला के, मोह ममता दे पर्दे ला के गुरु के कोल बैठ के असलीयत नूं समझना। मैं एक बेनती करा, सारी थावां ते एक थां ते नहीं है, गिनती भी बड़ी है, बड़े कई थावां ते धार्मिक स्थानां ते बड़ी भीड़ है, पर सच करके जानियो कोई मिलना होगा जिहड़ा गुरु घर विचों असलीयत लेके जांदा होगा। जिस तरह बंदे ने गुरु का एक शब्द भी समझ लिया उस तरह के जीवन जीवन का ढंग बदल जाए। हाले ना ही निंदा छड्डदा है, ना ही ईर्खा छड्डदा है, ना ही बेईमानी छड्डदा है, ना ही पाप करने छड्डदा है। गुरु नूं पहले गुजारे जो कर रखिया होया, जिथे तेरे बिना मेरा गुजारा ना होया उत्थे मैं तेनों ले आवांगा। जे तू कवे मेरी जिंदगी च दखल अंदाजी में तेरा कोई वचन मान के उहदे तुर पवां, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। बल्कि सच करके जानियो, मैं अपनी मत ओदा की त्यागनी सी, मैं अपनी मत कई बारी गुरु शब्दां ते भी भावुक करन लग पैना। गुरु घर विच भी ओह कुछ होवे जो मैनूं चंगा लगदा है, क्योंकि गुरु तेरी गल मैनूं चंगी नहीं लगदी। मैं चाहुंदा मैं अपनी गल गुरु घर विच भी करवावां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਨੇ मैं तेरे घर विच भी लागू कर दिया, क्योंकि बाकी मैनूं कोई नहीं रोकदा। पर एक तू है, तेरी जुबान मैं बंद नहीं कर सकदा। तू है जिहड़ा मैनूं सच कह के अपने वल्लों मैनूं असलीयत तो जाणू करवाउणा। मेरा जी करदा मैं तेरी बाणी सच दी चुके कोई कूड़ नहीं रखते हैं, ताकि मेरी मर्जी की बोले। जदों मैं बुलावां मेरी मर्जी की बोले, वो सच की गल ना करे, ਉਹਦੇ मेरी मर्जी दी गल्लां मैनूं कोई दुखी ना करे। सच करके जानियो, गुरु ने साडे जीवन की असलियत नूं साडे सामने प्रगट किया है। सजना, जे बिल्ली आवे ना कबूतर अखां बंद कर दे तां ये समझ ले कि कबूतर नूं ते बिल्ली नहीं दिसदी, पर बिल्ली नूं कबूतर दिसदा है। कबूतर बड़ी बड़ी गलती करता है, जब बिल्ली आती है ना वो अखा भी लेगा, समझ लेगा कि बिल्ली मैनूं नहीं दिसदी, शायद चलेगी होगी, शायद कहने तो एक ही काम ने तेरे हानि करना है। मौत तेरे
अजकल भड़के तेन सदा आने वाला है, की मुंह दिखाएगा रब नूं? राम सिमर पछताएगा मन, पापी जड़ा डोब करता है आजकल उठ जाएगा। लालच लाके जन्म गवाया, माया पर भुलाएगा, कादे लिए ने पाप करना बंदिया? तू धार्मिक स्थाना ले आके भी पाप कर ले। दुनिया की गल छड्डिए, गुरु चरणों में जुड़ के सत नूं समझने की कोशिश करें। हजूर ने कृपा की, भाई बन कुटम सवेरा ओए भी लागे काट सवेरा, वो सारे लागे भी इनू करो करो कटिए। बहुत नजदीकी रिश्ता है, उसका जिक्र किया है, पर मैं उसका जिक्र करने तो पहले एक बेनती करना चाहूँगा। एक गल याद रखिए, असी कोई गल उन्नी को मानते जिन्नी कि मेरी लाभ च होती। हमारी जी पंक्ति है ना, घर की नार उरे तर लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी। घर की नार भाग स्त्री उरे तर लागी, तेरे हिरदे च बसदी है, उसका कदे ख्याल नहीं छड्डदा। गुरबाणी में बहुत ऐसे थावां ते जिक्र आया है, बहुत प्रपंच कर परतन लिया पै, शुद्ध दारा पै आन लुटा पै। स्त्री का बड़ा जिक्र आया, पर एक कभी एक का जिक्र नहीं है। याद रखिए, इतने पुरुष भी उम्मीद ही करता है, जब स्त्री चढ़ाई करता है पुरुष भी उम्मीद ही करता है। यह समझो भी कभी स्त्री में कर दी है, जिक्र ही है प्रथाई साखी महापुरुष बोलते सांझी सकल जहान है सारे वास्ते शब्द है। जब पत्नी चढ़ाई कर दे पति भी उम्मीद कर दे, जब पति चढ़ाई कर दे पत्नी भी उम्मीद करती है, पर शब्द एक सानू से कहना है। शायद कहने जेड़ा अत दा नजदीकी घर दा रिश्ता सी, घर की नार उड़े कर लागी, तेरे गिरदे विच जेड़ी तेरी सोच विच हर वक्त बसी रही सी, मेरी जीवन साथन है, और तो भूत भूत कर भागी। जब इस गाय ने हंस ने विछोड़ा पैना है, शायद कहने उदय मुंह तक देना बहुता समय से नहीं लिखा जाना भी हुण ते भूत है जिन्हों अज देखे तो बिना प्रसादा नहीं ना होता। कल जब सुपने च भी आ गए और दर्शन करवाउण के मेरे भूतां दे सुपने आउंदे, मन काला मन करते काला अहंकार करते सच नूं समझ। आखिरी पंक्तियां ने कि कैर उदास सदा जग लुटिया, इस मोह ममता के अधीन सत नूं ना समझण करके सारा संसार ही लुटिया गया। हम तो एक राम कह छुटिया। सतगुरु कृपा करते हैं, कह लगे मैं एक रब की गल करके परमेश्वर की गल करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ असलियत समझ ली, तू मैंने तन काले वास्ते दिता है, मैं रब्बी की इबादत करके इस दुनिया के मोह ममता की जाल में छुट गया, मैं मालिक के घर अपनी पहुंच बना दी। सतगुरु कृपा करे असी जीवन की असलियत को समझ लईए, जेड़े कार्य वास्ते मनुखा यही दिती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ताकि आने वाला समा साडे ते मान करे, साडियां पीढ़ियां आने वाले समय दे विच काले अखरां विचों साडा चंगा नेकी वाला जीवन बन सकण ते असीं मालिक दे घर मुख उजाला करके जा सकीए। इतनी बेनतियां कबूल करियो। आदर सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।